हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था इन, नॉट इन और इज़ नॉट, ठीक है। और ये सब क्या है, कौन से ऑपरेटर हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनको हमने पढ़ लिया है पीछे। और अभी हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्रेशन का क्या रोल होता है कंप्यूटर साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं तो एक्सप्रेशंस आपको मिल ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला वगैरह या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक। तो चलिए बहुत टाइम नहीं करते हैं, फटाफट से हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर नए हैं आप चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट टू अ वैल्यू, ठीक है। इसका काम होता है एक वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। कोई भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना, रिजल्ट प्रोवाइड करना। और ये क्या क्या हो सकते हैं इसमें? कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि ये गिवन है, यहाँ पे देखो, अ वैल्यू और स्टैंड अलोन वैल्यू इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एक्सप्रेशन बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कोई वैल्यू है तो वो भी आपका एक्सप्रेशन कहलाएगी, लेकिन अगर केवल ऑपरेटर गिवन है तो वो कभी भी आपका एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 गिवन है, ठीक। तो 100 क्या है? ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू है। नम क्या है? ये भी एक आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि ये वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 3.0 प्लस 3.14, ये भी आपका क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि वैल्यू है इनके पास, कांस्टेंट हो गए ना ये वैल्यू, तो क्या कांस्टेंट और प्लस ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। दूसरे वाले में देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, इनटू, डिवीज़न, प्लस, माइनस, है ना। ये सारे ऑपरेटर, उनके साथ में एक वैल्यू भी है, इंटीजर वैल्यू भी है, तो ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे वाले में देखिए कि आपका स्ट्रिंग ही है और ऑपरेटर के थ्रू इनको कंबाइन किया जा रहा है, तो ये भी आपका जो है वो एक्सप्रेशन है। लेकिन पर्टिकुलर अगर बात करी जाए कि हम केवल प्लस ऑपरेटर लिखते हैं या माइनस ऑपरेटर लिखते हैं, तो किससे हम प्लस कराएंगे, किससे हम माइनस कराएंगे, किस वैल्यू को हम इवेल्यूएट कराएंगे। तो अगर हम ऑपरेटर का केवल यूज़ करके कहीं पे लिख देते हैं ऑपरेटर, तो वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये होपफुली आपने समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत, तो बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, मैं आपकी हर क्वेरी को रिप्लाई करूँगी और हो सकेगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।